वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान और समान विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा टॉप 100 क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि इससे आपके एग्जाम में लगभग 5 से 8 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर कर सके इसलिए हमारे द्वारा MCQ बेस्ड क्वेश्चन लाया जाता है ताकि आप वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यह एग्जाम से पहले एग्जाम का अनुभव है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे दोस्तों स्पष्टीकरण आप खुद से पढ़ेंगे क्योंकि स्पष्टीकरण से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और हमारे पास समय कम है। हम स्पष्टीकरण पढ़ेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो पॉज करके खुद से स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऋग्वेद से। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वह गुप्त शासक थे समुद्रगुप्त जी। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? दोस्तों, यह क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आपको याद रखना है। यह किसका ग्रंथ है? तो यह ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों, 100% इसको नोट कर लीजिएगा। यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को। हमारा अगला प्रश्न है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, अकबर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1757 को लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, यह एकदम 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लगाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह थे आत्माराम पांडुरंगा जी। हमारा अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो यह थे मैसूर के शासक। हमारा अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक है डायोप्टर। हमारा अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन 100% आपके किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो यह अपवर्तन अपरावर्तन दोनों घटनाओं के कारण बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो यह होता है ठोस में। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो यह क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ऐसे तो इस वीडियो में जितने प्रश्न हमारे द्वारा लाए गए हैं ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर हमारे द्वारा जो 100% वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिया जाता है वह आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो यह वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो यह होता है 7.4। हमारा अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो यह अस्थि मज्जा में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों, विटामिन के नाम आपको याद रखने हैं। हमारे द्वारा तो सारे वीडियो में बता दिया जाएगा, इसलिए आप एक बार एक वीडियो को सीरियल वाइज देख लें ताकि विटामिन का नाम आपसे जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप सही आंसर करके आ सकें। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 6 वर्ष का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो यह लागू किया गया था राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकार कौन होता है? तो यह होता है भारत के महान्यायवादी। यहाँ पे दोस्तों जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो ये डेट आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था नागौर जिले में। हमारा अगला प्रश्न है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह 7वां स्थान है। कौन कौन सा है? पहला रूस, कर्नाटक, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरता है? तो यह जो है उड़ीसा से नहीं गुजरता है। बाकी किससे किससे गुजरता है? तो यहाँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह है केटू गौडविड अस्टीन। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह है अमरकंटक। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? तो यह नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। हमारा अगला प्रश्न है, कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह वन संरक्षण से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो यह था जलवायु परिवर्तन से। हमारा अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों स्पष्टीकरण आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ेंगे, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो यह है तांबा और जस्ता का। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारा अगला प्रश्न है, पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला लेड क्या है? तो यह है ग्रेफाइट। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो यह दिमित्री मेंडलीफ ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है एडम स्मिथ को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1935 में। हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? दोस्तों यह 100% पूछा जाएगा, इसको आप नोट कर लेंगे डेट के साथ। तो इसे लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। हमारा अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो यह महात्मा गांधी का आत्मकथा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो यह थे MS सुब्बलक्ष्मी जी। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है न्यूयॉर्क में। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह है बृहस्पति। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो यह रक्त का थक्का न जमता है। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था आइजैक न्यूटन जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O इसे कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो यह है O नेगेटिव। हमारा अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था एडवर्ड जेनर जी के द्वारा। कब? 1796 में। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है यकृत, लीवर। यह आपको याद रखना है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए, 3 बार लगाइए, 4 बार लगाइए, पर यह एग्जाम में पूछा ही जाने वाला है, लगभग हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था विल्हेम रॉन्टजन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यह हृदय से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो यह किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने में किस भारतीय समाज सुधारक का योगदान है? तो वह है राजा राम मोहन राय का। हमारा अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? तो यह लिखा गया था मोहम्मद इकबाल
गायकवाल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो यह आधारित है शक संवत पर। हमारा अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यह आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। हमारा अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नागालैंड में। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो वह मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर है। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह नीति आयोग रखा गया है। 1 जनवरी 2015 से यह ऐसा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो यह सौंपा जाता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। हमारा अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह 2005 को लागू हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 को। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह आंध्र प्रदेश है। यह आपको याद रखना है और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है भारत के राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह प्रशांत महासागर है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ता है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो यह बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो यह है नाइट्रोजन, जो कि 78% है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो यह है सहारा रेगिस्तान। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो यह होता है मधुमेह या डायबिटीज के बीमारी में। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो यह जाइलम के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो यह गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, जिसे गिल्स भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? तो वह ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। हमारा अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? तो यह विकसित किया गया था जोआन इंसाल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है NaCl। हमारा अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह होता है D2O। हमारा अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो यह कार्बन के अपरूप हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो यह भरा जाता है नाइट्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो यह होता है 4 वर्षों के अंतराल पे। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मिल्खा सिंह को। हमारा अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है फुटबॉल से। हमारा अगला प्रश्न है, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गूगली शब्द क्रिकेट से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो यह जीता था 1983 में। हमारा अगला प्रश्न है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका की। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो यह था आर्यभट्ट। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तिरुवनंतपुरम में। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 में लैंडर का क्या नाम था? तो यह था कौन? विक्रम। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो यह CPU को कहा जाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा 100 क्वेश्चन पूरा होता है इस वीडियो को, और इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 5 से 8 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। जो इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करें, और इस वीडियो को एग्जाम देने से पहले आप एक बार जरूर देखकर ही जाएं। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।